जो धार्मिक जागरण है उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। ठीक? चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या वैश्विक हो। ठीक? तो इस धार्मिक आंदोलन के उदय के विभिन्न कारण रहे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हम जो इन धार्मिक जागरण से विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस धार्मिक जागरण या इस धार्मिक आंदोलन के विभिन्न कारणों में से एक था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण यह था कि जो जनता थी, ठीक, वह जो हिंदू धर्म में जो कर्म कांडों का महत्व जो बढ़ गया था, जो कर्म कांड बढ़ गए हैं, उनसे क्या थी, जनता क्षुब्ध हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। क्योंकि आपको साल भर में आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में त्योहार हैं। ठीक, उसी प्रकार उससे जुड़े हुए कर्मकांड भी हैं कि आपको ये पूजा करनी है, आपको फला दिन ये पूजा करनी है, आपको फला पूजा में ये चीज चढ़ानी है, ये दान करना, ये अनुष्ठान करना है। तो इन सब कर्मकांडों से जनता तंग आ चुकी थी। ठीक, तो इन कर्मकांडों से क्षुब्ध होने के कारण जनता ने नवीन जो संप्रदाय उत्पन्न हुए उनकी ओर रुख की, जिनमें से जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। दूसरा जो कारण था वो सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण ये था कि आपको पता है कि समाज सूत्र काल में अपने जाति व्यवस्था में पहुंच चुका था। पहले वर्ण व्यवस्था, फिर वर्ग व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था ने अपना स्थान समाज में बना लिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार जातियों में समाज बटा हुआ था, इन चार वर्गों में समाज बटा हुआ था। और इन जो जातियां हैं वे कर्म आधारित ना होकर वंश आधारित हो चुकी थी। हमको पता है कि इसका जन्म वर्ण से हुआ। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना। तो आपने जो वर्ण कर लिया, आपने जो कर्म चुन लिया, वही आपका क्या है, वर्ण हो जाएगा। तो वैदिक काल में वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें व्यक्ति, जैसे आज की व्यवस्था है कि आप, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है तो आप वेद पाठ का ही काम करेंगे। आप अधिकारी, एक सेवक के रूप में भी, क्या शूद्र के रूप में भी सेवा दे सकते हैं। नाई का काम जरूरी नहीं कि नाई का करे, एक अधिकारी बन सकता है, एक कर्मचारी बन सकता है। ठीक, तो समाज में जो वैदिक काल में वर्ण जो था वो प्रथा आपकी प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक, और सूत्र काल आते तक यह जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। और इनमें जो सबसे आपका जो निम्न स्थान था वो था शूद्रों का। सबसे जो सामाजिक व्यवस्था से आपकी ग्रसित थे वे थे शूद्र। ठीक, शूद्र जो थे वो समाज में सबसे निम्न स्थान रखते थे। उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको अछूत समझा जाता था, उनको अछूत कहा जाता था, उनको वेद पाठ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको ज्ञान अर्जन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको जनेऊ संस्कार धारण करने से, जनेऊ संस्कार करने से या यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस स्थिति में जो निम्न जातियां थी वे, उनमें क्या आ गई थी, कुंठा का भाव आ गया था उच्च जातियों के विरुद्ध, जिससे उन्होंने जो हिंदू धर्म है उससे इतर जो संप्रदाय हैं उनकी ओर रुख किया। तो शूद्रों में असंतोष व रोष का भाव भी बहुत बड़ा कारण था इन धार्मिक संप्रदायों या इस धार्मिक जो आंदोलन है ना, या धार्मिक जो जागरण है उसके लिए। ठीक, फिर दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था कि संप्रभुता का द्वंद,
हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन जो जातियां थी ये अपर कास्ट थी, ठीक। और इनका प्रभुत्व समाज में, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय का। तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कई बार तो क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ मानते थे अपने आप को। ब्राह्मण कहते थे कि हमारे बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, जबकि क्षत्रिय कहता था कि हमारे बिना, है ना, आप क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार के कार्य को कर नहीं सकते, हम ही सर्वश्रेष्ठ एवं बलशाली हैं। तो जो प्रभुता का द्वंद था ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच, इन्हें द्विज भी कहा जाता है इसीलिए, तो इनके बीच प्रभुता का द्वंद था। इनमें से बड़ा कौन है। तो इससे राजाओं को भी क्या हुआ, असंतोष का भाव हुआ। और जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, है ना, समर्थक क्षत्रिय कौन होंगे, राजा ही होंगे उस काल में। तो उन्होंने अन्य धर्मों का रुख किया, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को क्या किया, आश्रय प्रदान किया, उनको फलने फूलने का मौका दिया, ठीक। फिर आर्थिक कारण ये है कि गायों की बलि दी जाती थी। आपको पता है गाय एक संपत्ति के रूप में प्रयोग होती थी, गाय का महत्व सर्वाधिक था आपके वैदिक काल में। तो गाय महत्वपूर्ण वस्तु थी, महत्वपूर्ण स्थान रखती थी आर्यों के लिए। तो अगर आप हिंदू जो कर्मकांड करते थे उनमें दान की परंपरा थी, तो उनमें गायों का दान दिया जाता था। और गाय जो थी आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी उस समय। तो आपकी आय भी जाती थी इससे, तो इससे भी जनता क्षुब्ध थी कि हमें नुकसान होता है, आर्थिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं कर्मकांड करने के बाद, बहुत ही खर्चीला है धर्म का पालन करना। तो ये भी एक प्रमुख वजह थी इस धार्मिक जागरण की। सबसे अंतिम कारण जो है वह है वैश्वीकरण। जब इस समय भारत में धार्मिक जागरण होता, उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस क्या अपने पैर पसार रहे थे। ये भी वहां के संप्रदाय थे, ये भी वहां की मान्यताएं थी, ठीक। ये आपकी जो वर्तमान में आपको ये जो है पारसी धर्म है, ईरान का जो राजकीय धर्म था पहले पारसी था, फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उन्होंने पारसियों को वहां से खदेड़ दिया, ठीक। अब वो जान बचाकर फिर कहाँ पहुंचे जी, गुजरात पहुंचे, वहां उनको शरण प्राप्त हुई। और भारत में आज हम सर्वाधिक संख्या में क्या पारसी पाए जाते हैं, आपके रतन टाटा भी क्या है, एक पारसी ही है, ठीक। तो चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस अपने पैर पसार रहे थे, जिसके कारण क्या यहाँ भी धार्मिक जागरण का उदय हुआ और लोग हिंदू धर्म से इतर जो संप्रदाय हैं उनकी ओर उन्होंने रुख किया, ठीक। तो ये प्रमुख कारण थे इस समय धार्मिक आंदोलन के, ठीक। तो आपको एक आप क्रोनोलॉजी समझे कि कैसे वैदिक काल, फिर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल के बाद आप सूत्र काल पढ़ते हैं, महाकाव्य काल पढ़ते हैं। फिर आपने पढ़ा 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, ठीक। जहां पर नवीन धर्मों का उदय हुआ, नवीन संप्रदायों का उदय हुआ, नवीन विचारों का उदय हुआ, ठीक। जो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आपके रखते हैं, ठीक। तो चलिए इन संप्रदायों में से जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय था, जो सबसे पहला संप्रदाय था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वह है बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध धर्म है उसके प्रणेता थे महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक। तो गौतम बुद्ध ने नवीन क्या संप्रदाय, नवीन विचारधारा को जन्म दिया। और यह जो धर्म था, यह संप्रदाय था, यह जो इसको मानने वाले थे, इस विचार को, इस जो धार्मिक जो मनोवृत्ति थी, इसको मानने वाले क्या कहलाए, इसके अनुयायी क्या कहलाए, बौद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध प्रणेता थे किसके, बौद्ध धर्म के, ठीक।
बुद्ध से बौद्ध बना। ठीक। जो आपके गौतम बुद्ध के विचारों को, उनके पीछे जो चलने वाले थे, उनके अनुयायी थे, वे क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। ठीक। तो गौतम बुद्ध को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली, तब वे तथागत बुद्ध कहलाए। ठीक। तो इस तरह उनके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। अब देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को हम देखते हैं, उनका जीवन किस तरह से आगे बढ़ा, ये हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ जी? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक। उनके उनका जो जन्म है वो होता है नेपाल की तराई में, एक स्थान है जिसका नाम है क्या? लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी। ठीक। तो लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कपिल वस्तु गणराज्य, जैसे आपके आज आप जैसे बताएंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ। वैसे ही गणराज्य राज्य था, उसका नाम था कपिल वस्तु। ठीक। उस कपिल वस्तु गणराज्य में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कुल कौन सा था? शाक्य क्षत्रिय कुल था। परिवार कौन सा था? शाक्य क्षत्रिय कुल का परिवार था। जैसे होता है ना कि आप दिवांगन है कि साहू है, वैसे ही क्या था उनका जो वंश था, वो था शाक्य क्षत्रिय कुल। ठीक। तो कपिल वस्तु गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है। 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है गौतम बुद्ध का। इनके बारे में एक ऋषि ने भविष्यवाणी, एक उनके जो पुरोहित थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये क्या बनेगा? महान सन्यासी बनेगा। और इससे क्या, उनके पिता बहुत ही चिंतित रहते थे, और इस चिंतित होने के कारण उचित भी था कि एक बेटा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। इतना बड़ा जो राजपाट है उसको छोड़कर क्या करेगा? वैराग्य को धारण करेगा, है ना? तो वैराग्य को धारण करेगा। उससे चिंतित हो गए उनके पिता। उनसे उनके पिता चिंतित होकर उन्होंने उसको भोग विलास के सभी साधन उपलब्ध कराए। ठीक। उनका कम उम्र में विवाह कर दिया गौतम बुद्ध का। फिर भी देखो कि जिनको सन्यास लेना रहता है, वो इन जो भौतिक जो आ, सुख हैं, उनसे क्या होते हैं? वे परे होते हैं। ठीक। उन्हें भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल और बैल। ठीक। ये एक आपको क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनके जन्म का प्रतीक बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा है? तो कमल और बैल है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक। या माया देवी। महामाया जो थी वो कोली गणराज्य की थी। लेकिन उनका जो पालन है वो, चूंकि माता की मृत्यु हो गई उनके जन्म के बाद, इसलिए उनका जो लालन पालन है वो किया महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक। जो उनकी मौसी थी। ठीक। तो महाप्रजापति जो गौतमी थी, उन्होंने बाल गौतम का लालन पालन किया, सिद्धार्थ का लालन पालन किया। और इसके बाद 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया यशोधरा से। ठीक। इस मात्र 16 वर्ष की आयु में, सोचिए कितनी छोटी उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था। इनके पिता इनके सन्यास जो की भविष्यवाणी थी उससे इतने चिंतित थे कि इतने कम उम्र में उनका विवाह कर दिया। यशोधरा से उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया। उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। ठीक। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके पुत्र का नाम था राहुल। अब एक दिन वे राज्य में विचरण कर रहे थे। ठीक। सन्यासी आदमी, उनको राजपाट में मन लगता ही नहीं था, भोग विलास में मन लगता ही नहीं था। एक दिन विचरण करते हुए राज्य क्यों निकल गए? उन्होंने देखा कि चार तरह के व्यक्ति उन्होंने देखे। पहले देखा एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति, वो भी कष्ट में है।
ठीक, इन संसारिक दुखों में है। ठीक, फिर उन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वो भी दुख में है। ठीक, फिर उन्होंने देखा एक मृतक, ठीक, जिसके पीछे लोग रो रहे हैं। ठीक, फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी को, सन्यासी जो था बहुत ही प्रसन्न था। ठीक, तो उन्होंने ये चार जो दृश्य थे वे देखे अपने जीवन में, और ये दृश्य देखकर उनको ख्याल आया कि कैसे व्यक्ति संसारिक मोह माया में बंधा रहता है और क्या दुखी रहता है। ठीक, क्या रहता है, दुखी रहता है। तो ये सांसारिक मोह माया ही दुख का कारण है। जबकि एक जो सन्यासी व्यक्ति होता है, ठीक, जो संन्यास धारण किए व्यक्ति होता है, जो वैराग्य धारण किए व्यक्ति होता है, वो इन सभी भौतिक और संसारिक जो वस्तुएं हैं उनसे दूर रहकर इन रिश्ते नातों, इन क्या बंधनों से मुक्त होकर प्रसन्नचित रहता है। ठीक, तो ये देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव आया। ठीक, और उन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में, आयु में क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग बौद्ध धर्म में कहलाया महाभिनिष्क्रमण काल। तो जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग है वो क्या कहलाएगा, महाभिनिष्क्रमण काल कहलाता है। ठीक, और 29 वर्ष की, और जो इसका प्रतीक है वह है घोड़ा। ठीक, जो इनका घोड़ा था कंथक, उन्होंने उसमें वो बैठ कर उन्होंने राज्य त्याग किया। ठीक, तो राज्य को छोड़ते समय कंथक घोड़े में गए और एक आम के उद्यान में गए, राजगृह गए। ठीक, वहां से वे पहुंचे वैशाली। वैशाली में उन्हें मिले अलार कलाम। अलार कलाम ने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध के दो गुरु आपको देखने को मिलेंगे। एक है ध्यान व योग के गुरु, है ना, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक, क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र। ठीक, ये उनके योग व साधना के गुरु थे। कौन, आपके रुद्रक रामपुत्र। जबकि उपनिषदों का ज्ञान, दर्शनों का ज्ञान उन्हें मिला किनसे, अलार कलाम से। ठीक, तो उपनिषदों का ज्ञान और सांख्य दर्शन का ज्ञान मिला उन्हें अलार कलाम से। इसलिए आप देखेंगे ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वे उपनिषदों पर आधारित हैं। उनके जो उपदेश हैं उपनिषदों पर आधारित हैं। ठीक, फिर वैशाली के बाद वे गए उरुवेला। उरुवेला में, जो बोध गया में ही स्थित था, निरंजना नदी के तट पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा और उनका जो जो साधना थी वो क्या हो गई, भंग हो गई। ठीक, अब साधना भंग होने के कारण वे वहां से हट के एक पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में चले गए और फिर वे तपस्या करने लग गए। तपस्या करने के बाद तपस्या करने के 8वें दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ठीक, उनको आ, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो क्या कहलाते हैं, तथागत बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, तथागत बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, तो तथागत बुद्ध कहलाते हैं ये। अब इनका जो आपका ज्ञान प्राप्ति था वो कहलाती है संबोधि। क्या कहलाती है, संबोधि। ठीक, तो संबोधि कहलाती है। इसका प्रतीक क्या होता है, चक्र होता है। ठीक? तथागत का अर्थ क्या होता है, वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया। तथा सा गत। ठीक, तथा सा गत, इसका एब्रीविएशन हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ, एक अर्थ ये भी होता है कि तथ्य, सच्चाई और सत्यता। ठीक, तो गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। ठीक, तो
इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और बैल। उनका गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और आपका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है चक्र। ठीक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश था वो कहाँ दिया? आपका सारनाथ में दिया। ठीक, कहाँ दिया? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। सारनाथ में एक स्थान है मृगदाव या मृगवन, जो वर्तमान में ऋषिपत्तन है ना। वहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ठीक, सारनाथ उत्तर प्रदेश में आता है ना। तो वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया लोगों को। ठीक। और ये ही क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 16 वर्ष की आयु में उनको विवाह हो गया। तो 29 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था? गृह त्याग हो गया था। ठीक। अब इनका घोड़ा था कंथक, और इनके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक, क्या नाम था? चन्ना। ठीक। इनके जो आपके उपनिषदीय ज्ञान के गुरु थे वे थे क्या? आपके अलार कलाम। ठीक। और आपकी योग के गुरु थे रुद्रक राम पुत्र। ठीक। एक बार देख लेते हैं सारनाथ के बारे में। मुझको कंफ्यूजन है, मैं देख लेता हूँ। ठीक। सारनाथ एक्चुअल में है क्या? कहाँ? हम्म, तो सारनाथ यूपी में स्थित है। ठीक। अब याद रखना, जो इस उपदेश से मैं यहीं पर कनेक्ट करता हूँ कि जो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की धर्म प्रचार की भाषा थी। क्या? धर्म प्रचार की भाषा जो थी वो क्या थी? आपकी पाली है ना। तो बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार की भाषा कौन थी? पाली थी। ठीक। तो 35 वर्ष की आयु में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक। और याद रखना, ये सभी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंक्लूडिंग इनकी मृत्यु भी, ये सभी पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। ठीक। अब ये इनका अंतिम उपदेश जो था वो था कुशीनगर या कुशी नारा में। ठीक, कहाँ? कुशीनारा में इनका अंतिम उपदेश इन्होंने दिया। ठीक। ठीक। महाराज प्रशस्ति पाल, है ना, के यहाँ, है ना। और वहां उपदेश देने के बाद इनको इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। इसके पहले वे राजगिरी भी गए। ठीक। वहां उनके शिष्य जो थे वे सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अवन। ठीक। फिर कौशल राजा प्रसेनजीत के यहाँ भी ये गए थे। ठीक। वैशाली में आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था, याद रखना। ठीक। तो पूछता है ये क्वेश्चन कि महिलाओं को उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश कब दिया था, कहाँ दिया था? वैशाली में। ठीक। किसके कहने पर? आनंद, इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को किस में प्रवेश दिया था? आपके बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। ठीक। ठीक। इसके बाद उनको ग्लानि भी हुई थी इसकी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्या, जो इस महिलाओं के इंक्लूजन के कारण जो
बौद्ध धर्म है उसकी आयु क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ठीक। फिर ये आपकी वैशाली के बाद एक कौशाम्बी गए उदयन के यहाँ, है ना, वहाँ याद रखिएगा। हाँ, आनंद के कहने पर प्रवेश जरूर दे, लेकिन इनकी मौसी गौतमी, जो महाप्रजापति गौतमी थी, उनके कहने पर भी इनको इन्होंने प्रवेश नहीं दिया था। ठीक। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी, है ना, ये इनकी पहली क्या बनी, अ, बौद्ध भिक्षु बनी। फिर एक नगर वधु थी आम्रपाली। ठीक। या नगर वधु मीन्स, नगर वधु उस समय कहा, वेश्याओं को नगर वधु कहा जाता था, है ना। तो एक नगर वधु थी आम्रपाली, है ना, उनको उन्होंने क्या दिया, संघ में प्रवेश दिया। ठीक। किसमें प्रवेश दिया, संघ में। ठीक। फिर वे आगे श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में उन्हें अंगुली माल डाकू मिला, वहां उनसे मिले। फिर पावापुरी में चुंद लोहार, है ना, किसके प्रसाद, चुंद लोहार, पावापुरी में एक है चुंद लोहार। ये चुंद लोहार के यहाँ इन्होंने क्या किया, भोजन किया, और शुकर माधव, है ना, भोजन करने के कारण इनको क्या रोग हो गया, अतिसार रोग हो गया। ठीक। तो शुकर माधव रोग, भोजन करने के कारण इनको अतिसार रोग हो गया। फिर उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन कुशीनारा में दिया, इसको सुबद्ध को, इसको दिया सुबद्ध। ठीक। सुबद्ध को उन्होंने अंतिम दे दिया। इसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुशीनारा में ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और जो मृत्यु है वो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का अर्थ ही होता है क्या, मुक्ति, है ना। और इस मृत्यु का प्रतीक क्या है इनका, जैसे हर चीज का प्रतीक है ना, तो मृत्यु इनके प्रतीक है क्या, स्तूप। ठीक। जन्म प्रतीक है कमल और वैल, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है चक्र। ठीक। उस तरह मृत्यु का प्रतीक है इनका क्या, आपका स्तूप। ठीक। तो महापरिनिर्वाण इनका हो गया, कब हुआ, 483 ईसा पूर्व। ठीक। क्या, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध का क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक। याद रखना, उनके एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसने महात्मा गौतम बुद्ध का विरोध किया था। तो बुद्ध के थे चचेरे भाई देवदत्त। ठीक। उन्होंने इनका क्या किया था, विरोध किया था। ठीक। तो ये थी क्या, गौतम बुद्ध की जीवनी या जीवन चक्र। उनने किस तरह अपने जीवन को आ, आगे बढ़ाया था, ये सब हमने देख लिया। ठीक। तो वर्तमान में कुशीनगर को कशिया गांव कहते हैं, है ना, यूपी में ही स्थित है यह। अब याद रखना, एक इसी से रिलेटेड चीज है, वो है कि आपको पता है कि भारत ने प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, कब किया था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था। इसका इस जो पोखरण जहां पर ये हुआ, कब, 1974 में। ठीक। तो 1974, 18 मई 1974 को हमने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। इसका नाम क्या था, बुद्धा स्माइलिंग। ठीक। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक। तो बुद्धा स्माइलिंग इसका नाम था। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन ये पूछता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो
कौशल में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? कौशल में दिए। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, वन लाइनर्स बना लीजिए इसके, ठीक। जैसे बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर कुशीनारा में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल राज्य में दिए, है ना, ठीक। श्रावस्ती में उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को क्या दी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक। तो ये सब फैक्ट हैं, ठीक। निरंजन नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं वर्तमान में, ठीक। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 29 वर्ष की 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब इन्हें गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है, याद रखें। तो ये गौतम जो है ना, उनका गोत्र है, ठीक। क्या था इनका? गोत्र था, इसलिए क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक। अब ये तो था गौतम बुद्ध का जीवन, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम गौतम बुद्ध के जो कुछ प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में देख लेंगे और बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है, मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक। नेक्स्ट क्लास में अपन जो बौद्ध धर्म के विभिन्न विचार हैं, जैसे 4 आर्य सत्य हैं, त्रिसंग है, त्रिपिटक हैं, ठीक। जो प्रमुख सिद्धांत जैसे प्रत्यय समुत्पाद, मध्यम प्रतिपदा, अनिश्वरवाद, अनात्मावाद, क्षणिकवाद, अभौतिकवाद, ठीक। ये सब हम देखेंगे। इंक्लूडिंग जो दशावतार है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, उनकी शाखाओं के बारे में देखेंगे, हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक। इस तरह के प्रमुख जो शाखाएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप इनका वन लाइनर बनाइए, ठीक, और वन लाइनर बना के स्टडी कीजिए, ठीक। थैंक यू।